हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आज का अपडेट है दोस्तों कि ईपीएफओ में रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी हायर पेंशन। तो ऐसे अभी करें पूरी गणना, कैसे कितना हायर पेंशन मिलनी है। तो साथियों, आप सभी से आग्रह है कि चैनल पे बने रहने से पहले आप सभी लोग कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा दोस्तों, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक साथियों बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ताकि आप अपडेट पे बने रहें, जिससे आप तक बहुत ही सुगमतापूर्वक सारी सूचनाएं आप तक उपलब्ध होती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अपडेट पे हम आगे विस्तृत चर्चा करते हैं कृपया आपके बीच। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ में रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी हायर पेंशन, इसी के बारे में विस्तृत जानकारी आप तक साझा की जा रही है। जैसा कि देश भर में करीब 97,000 ईपीएफओ सदस्य और पेंशन भोगी उच्च वेतन पर पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, कर्मचारी पेंशन योजना यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत इन ईपीएफओ सदस्यों और पेंशन भोगियों का इंतजार खत्म होने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संख्या में 8,401 पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ और 89,235 ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें डिमांड नोटिस मिले हैं। तो साथियों, क्या है ईपीएफओ में रिटायरमेंट के बाद हायर पेंशन की योजना क्या है? तो रिपोर्ट के मुताबिक हम बता देना चाहते हैं साथियों कि डिमांड नोटिस केवल उन लोगों को भेजे गए हैं जो कर्मचारी पेंशन योजना जो कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में उच्च वेतन पर पेंशन के लिए पात्र पाए गए हैं। साथियों, जो नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप हैं, जिससे भविष्य के पात्र लाभार्थियों को अपने बकाये का हिस्सा ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। साथियों, तो ऐसे में ईपीएस में अधिक वेतन पर पेंशन के लिए क्या विकल्प है, जानिए इसके बारे में। तो दोस्तों, जब कोई कर्मचारी उच्च पेंशन विकल्प चुनता है तो वह साथियों ईपीएस पेंशन स्कीम में उच्च नियोक्ता अंशदान चुनता है। जैसा कि भविष्य निधि योजना का कोष वेतन में वृद्धि के आधार पर पेंशन योजना में नियोक्ता अंशदान वितरित किए जाने की सीमा तक कम हो जाता है। साथियों, जैसा कि ईपीएफओ में रिटायरमेंट के बाद कितनी मिलेगी हायर पेंशन, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी आप तक दी जा रही है। कृपया आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 को ईपीएफ के सदस्य थे, वे उच्च पेंशन विकल्प चुन सकते हैं। तो अतिरिक्त राशि को एक अलग पेंशन फंड में रखा जाता है साथियों, जो धीरे धीरे ब्याज के साथ बढ़ता जाता है। इससे कुल पेंशन राशि बढ़ जाती है। जैसा कि साथियों, ईपीएफओ हायर पेंशन स्टेटस क्या है, यानी हाउ टू चेक ईपीएफओ हायर पेंशन स्टेटस, इसके बारे में भी जानकारी हम साझा करते हैं आप तक। तो जैसा कि दोस्तों, अगर आपने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन किया है तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर ईपीएस के तहत उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी करने पर आपको रसीद मिल गई होगी। जैसा कि साथियों, फॉर्म भरने के बाद ईपीएफओ ने आवेदन की स्थिति जांचने के लिए एक यूआरएल प्रदान किया है। सबसे पहले ईपीएफओ सदस्य ई सेवा पोर्टल पर जाएं दोस्तों। उसके बाद अब स्क्रीन को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होता है और बाईं ओर दिखाई देने वाले ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस पर क्लिक करना होता है। अब अनुरोधित विवरण भरें, जैसे कि साथियों एक्नॉलेजमेंट नंबर, यूएएन, पीपीओ नंबर और कैप्चा कोड। जैसा कि साथियों, अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से
आधार आधारित प्रमाणीकरण के लिए आधार नंबर, बायोमेट्रिक या वन टाइम पिन जो कि OTP जिसे कहा जाता है, डेटा प्रदान करने की सहमति देने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद GET गेट OTP बटन पर क्लिक करना होता है। फिर साथियों, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन फार्मूला क्या है, इसके बारे में भी हम आप तक जानकारी साझा करते हैं। जैसा कि साथियों, पेंशन की गणना EPS 95 के पैराग्राफ 12 के अनुसार की जाएगी। EPS पेंशन यानी पेंशन फंड की गणना के लिए एक विशिष्ट फार्मूला आधार बनाता है। इसके लिए साथियों, कर्मचारी पेंशन योजना जो कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन शुरू होने की तारीख, पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा की आवश्यकता होती है। तो साथियों, ये रहा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन फार्मूला के बारे में आपकी तक जानकारी दी गई। उसके बाद EPFO हायर पेंशन स्टेटस चेक कैसे करना, उसके बारे में भी आप तक जानकारी साझा की गई। EPFO में रिटायरमेंट के बाद कितनी हायर पेंशन मिलेगी, इसके बारे में भी जानकारी आप तक विस्तृत चर्चा की गई। साथियों, क्या EPFO में रिटायरमेंट के बाद हायर पेंशन मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या चांस है, इसके बारे में भी जानकारी आप तक साझा की गई। तो साथियों, इस पूरी हायर पेंशन रिटायरमेंट के बाद EPFO में कैसे, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, इसके बारे में पूरी गणना की गई, जो अब तक विस्तृत जानकारी साझा की गई। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अपडेट पे बने हैं और आपको पसंद आया होगा। तो कृपया दोस्तों, चैनल पे नए हों तो आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही कंटेंट लेकर के उपलब्ध होते रहेंगे, जिससे आप सभी तक साथियों बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आप तक साझा होते रहेंगे। तो चलिए, हम आप सभी का चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू दोस्तों।